भारत और रशिया की दोस्ती से ईरान को क्या प्रॉब्लम होने लग गई है? अमेरिका ने एंड मोमेंट के ऊपर कौन सी मीटिंग को भारत के साथ कैंसिल कर दिया है? खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर अमेरिका ने भारत को कौन सी गुड न्यूज़ सुनाई है? और चाइना ने अब पाकिस्तान के बाद ईरान को कैसा चूना लगा दिया है, जिसको भारत ने कुछ समय पहले एक्सपोज किया था। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के बारे में, जो कि एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें दुनिया भर से पुलिस ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स, कस्टम्स और कोई करेक्शनल ऑफिसर्स हिस्सा लेते हैं। यह हर 2 साल में एक बार होता है और इसमें 50 से भी ज्यादा कंट्रीज के सिक्योरिटी पर्सनल्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें शूटिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, स्विमिंग, रेसलिंग जैसे 60 से ज्यादा स्पोर्ट्स होते हैं। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का जो 21वां एडिशन है वो हो रहा था अमेरिका के बर्मिंघम में, और न्यूज निकल कर आ रही है कि यहाँ पर भारत ने अपने हिस्ट्री की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 3rd पोजीशन हासिल की है। न्यूज आ रही है कि इस साल की वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में फर्स्ट रैंक के ऊपर अमेरिका रहा, जिसको 1354 मेडल्स मिले हैं। सेकंड के ऊपर ब्राजील था जिसने 743 मेडल्स जीते, और थर्ड के ऊपर भारत आया है और हमें 588 मेडल्स मिले हैं। ये भारत की आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। अब ये न्यूज कवर करने का एक रीजन ये भी है कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का जो 23rd एडिशन होगा, यानी कि जो साल 2029 में होगा, वो भारत होस्ट करने जा रहा है। अभी 2-3 हफ्ते पहले ही भारत को इसके होस्टिंग राइट्स मिल गए हैं और भारत सरकार ने वेन्यू डिसाइड किया है गुजरात के अहमदाबाद को, यानी कि साल 2029 में 60 से ज्यादा देशों के पुलिस पर्सनल्स और फायर फाइटर्स भारत आएंगे, और इसकी तैयारी भारतीय सरकार ने ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दी है। अभी तक वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के जो 21 एडिशंस हुए हैं उसमें से अमेरिका ने 9 बार, कनाडा ने 5 बार, यूरोपियन यूनियन ने 4 बार, ब्रिटेन ने 2 बार, चाइना ने 1 बार इस इवेंट को अभी तक होस्ट कर लिया है, और ये पहली बार है जब भारत होस्ट करेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्राजील से। ब्राजील ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दे दिया है, जिसके बाद अब टोटल 27 देश हो गए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड या फिर नेशनल ऑनर दिया हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की और पाकिस्तान को लेकर। न्यूज आ रही है कि टर्की ने पाकिस्तान के साथ टाइज को नेक्स्ट स्टेज के ऊपर ले जाने के लिए फ्रेश एंगेजमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। आज टर्की के डिफेंस मिनिस्टर यासिर गुलेर और टर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान, ये दोनों एक साथ ही पाकिस्तान की विजिट के ऊपर आए हैं, यानी पाकिस्तान के साथ एक तरह से 2+2 मीटिंग्स की जा रही हैं। न्यूज आ रही है कि टर्की पाकिस्तान को ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर दे रहा है, यानी कि जिस तरह चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में ही फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करता है, वैसे टर्की पाकिस्तान को ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर दे रहा है, और हो सकता है कि टर्की के ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर हों। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर, और ये काफी वेलकमिंग स्टेप है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल भारत की रिक्वेस्ट के ऊपर अमेरिका ने एक बड़े खालिस्तानी टेररिस्ट को भारत को सौंपने का फैसला किया है। इसका नाम हरप्रीत सिंह बताया जा रहा है। भारत की इंटेल के ऊपर एक्ट करते हुए अमेरिका की FBI ने इसको 18 अप्रैल को अरेस्ट किया था, और ये भारत में 16 अलग अलग ग्रेनेड हमलों में शामिल है। इसके लिंक्स पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और बैंड खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और सिख फॉर जस्टिस के साथ भी बताए जा रहे हैं। भारत की एजेंसी NIA ने पिछले साल अक्टूबर महीने में इसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम यानी कि रिवॉर्ड अनाउंस किया था, यानी कि भारत में ये वांटेड क्रिमिनल है। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने भी इसकी जानकारी दी थी, और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के साथ कोऑपरेट करते हुए हरप्रीत सिंह को इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की कस्टडी में भेज दिया है, और ये जल्दी भारत को भेज दिया जाएगा। अमेरिका ने इसकी एक्स्ट्राडिशन अप्रूव कर दी है। अब भारत लाकर पंजाब पुलिस और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि NIA इसका सेवा पानी अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट अपडेट अगेन भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी लंबे समय से भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भारत उनके साथ 5th जनरेशन की स्टेल्थ फाइटर जेट की डील साइन कर ले। हालांकि अभी तक स्टेल्थ फाइटर जेट्स को इंपोर्ट करने या दूसरी कंट्री से परचेज करने का भारत का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन रिसेंटली भारत के डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह सर की एक स्टेटमेंट वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि भारत एक 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को अपने किसी फ्रेंडली नेशन से परचेज करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है, ताकि इंडियन एयरफोर्स की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। अभी तक की सबसे बड़ी स्टेटमेंट थी, क्योंकि अभी तक भारत का स्टांस था कि हम खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाएंगे, लेकिन अब खुद के AMCA प्रोग्राम और फाइटर जेट के इंजन की डेवलपमेंट में सक्सेस ना मिलने के कारण स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट का सपना लगातार लेट हो रहा है, और इंडियन एयरफोर्स एक स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए 10 साल तक और वेट करना नहीं चाहती है, क्योंकि DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज भी 10 साल बाद प्रोडक्शन शुरू होने की बात बोल रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अमेरिका भी अपना F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भारत को ऑफर कर रहा है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका अपने F-35 के ऑफर के साथ एक हाई रैंकिंग टीम और डेलीगेशन भारत भेजने वाला था, लेकिन ये विजिट बिना कोई कारण बताए एंड मोमेंट के ऊपर कैंसिल कर दी गई है।
रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि F-35 के मैन्युफैक्चरर कंपनी लॉकहीड मार्टिन, इसके साथ ही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और पेंटागन के ऑफिशियल्स की एक टीम जुलाई महीने में भारत आने वाली थी। ये टीम भारत आकर F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की डील को लेकर टर्म्स और कंडीशन की नेगोशिएशन स्टार्ट करने वाली थी और ये दोनों देशों के बीच पहली ऑफिशियल मीटिंग होनी थी। यानी कि अमेरिका का डेलीगेशन भारत आकर पिच करने वाला था कि भारत को F-35 फाइटर जेट क्यों परचेज करने चाहिए, भारत को कैसे बेनिफिट हो सकता है और भारत के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कंपनी अपने F-35 में कौन कौन से चेंजेस करने को रेडी है। ये किसी भी डिफेंस डील का पहला स्टेप होता है। इसके अगले स्टेप में भारत अपने रिक्वायरमेंट्स बताता, अमेरिका कुछ कंडीशंस रखता, दोनों देश अपने अपने काउंटर रखते और फाइनली कुछ बातें अमेरिका की साइड की मानी जाती और कुछ भारत की साइड की। पहली मीटिंग कैंसिल होने के बाद अभी फ्रेश डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं और नए रीजन बताया गया है कि अमेरिका ने एंड मोमेंट के ऊपर अपने डेलीगेशंस की विजिट को क्यों कैंसिल किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान, रशिया और भारत को लेकर। इसमें भारत का भी एंगल है क्योंकि इनको भारत को मिले एक ऑफर से काफी दिक्कत हो रही है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल ईरान के एक फॉर्मर डिप्लोमेट हैं सैयद हुसैन मोसीवियान। अब ये रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन जब ये सर्विस में थे तब ये ईरान के न्यूक्लियर नेगोशिएटर थे। यानी कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर जब भी नेगोशिएशंस करनी होती थी, इनको भी टीम में भेजा जाता था। अब ये बन गए डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और काफी बड़े थिंक टैंक्स इनको कोट करते हैं। इन्होंने अब रशिया, भारत और ईरान का नाम लेते हुए एक स्टेटमेंट दी है जो काफी वायरल हो रही है। ईरान के डिफेंस एंड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि कई दशकों से ईरान इजराइल और अमेरिका से इतना बड़ा खतरा फेस कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद रशिया ने आज तक ईरान को ना ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है और ना ही सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स, वो भी रशिया ईरान को नहीं दे रहा है। ईरान के डिप्लोमेट ने आगे कहा कि ईरान इस बात से काफी बिट्रेड फील कर रहा है, यानी कि ईरान को ये फील हो रहा है कि रशिया ईरान को धोखा दे रहा है। एक तरफ रशिया भारत को अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 और उसके साथ साथ Su-35 की ज्वाइंट प्रोडक्शन के ऑफर दे रहा है, लेकिन ईरान को केवल Su-35 फाइटर जेट्स भी सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं, यानी कि बेचे नहीं जा रहे हैं। वो भी तब जब ईरान ने यूक्रेन वॉर में रशिया की मदद करने के लिए 1700 से भी ज्यादा शायद 136 ड्रोन्स रशिया को सप्लाई किए थे। ईरान का कहना है कि वो रशिया के इस एक्ट से, यानी कि रशिया के इस दोहरे मापदंड से काफी नाराज हैं और रशिया ने उनका विश्वास तोड़ा है। ये कहना है ईरान का। अब ईरान का कहना है कि भारत और अमेरिका और इजराइल के साथ काफी अच्छे रिलेशंस रख रहा है, जबकि ईरान के ऊपर इस समय सबसे बड़ा खतरा ही इजराइल और अमेरिका का है और ये बार बार उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। फिर भी भारत को फुल सपोर्ट है और ईरान को रशिया ना ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे रहा है और ना ही फाइटर जेट्स। इसका मतलब है कि ईरान अपने आप को रशिया से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपको क्या लगता है कि रशिया ने ईरान से ड्रोन्स तो ले लिए, लेकिन ईरान को सुखोई Su-35 यानी कि फाइटर जेट्स या फिर एक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं दे रहा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना ने ईरान को HQ-9B मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। वैसे वही ये डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान ने भी चाइना से परचेज किया था। इन्होंने पाकिस्तान में कितना अच्छा काम किया वो तो खैर भारत ने दुनिया को दिखाई दिया है, लेकिन ईरान के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। रशिया ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दे नहीं रहा था और चाइना ने ईरान को ऑफर दिया कि वो ईरान से जो क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, क्रूड ऑयल की पेमेंट करने की जगह वो ईरान को HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम दे देंगे। अब ईरान का क्रूड ऑयल तो बिक नहीं रहा था, इसलिए ईरान भी मान गया। चाइना ने ईरान और पाकिस्तान से कहा है कि उनका जो ये HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम है, ये रशिया के S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बराबर है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त काफी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि राजस्थान की चूरू डिस्ट्रिक्ट इलाके में इंडियन एयरफोर्स का जैगवार फाइटर जेट क्रैश हो गया है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। इस रीजन में आज सुबह 9 बजे से लेकर कल दिन में 2 बजे तक एक मिलिट्री एक्सरसाइज होनी थी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी हिस्सा लेने वाली थी और माना जा रहा है कि ये क्रैश इसी ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान हुआ है। क्रैश का कारण तो खैर अभी तक पता नहीं चला है क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप एज यूजुअल एक कमेटी बनाकर फाइटर जेट के फेलियर का कारण पता लगाने यानी कि इंक्वायरी करने के आदेश दे दिए जाएंगे। वो रिपोर्ट कब आएगी, उसकी क्या रिकमेंडेशंस होंगी, वो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन असली मसला ये है कि आखिरकार इंडियन एयरफोर्स को दशकों पुराने फाइटर जेट्स क्यों उड़ाने पड़ रहे हैं। जैगवार फाइटर जेट्स ये 1960s की टेक्नोलॉजी है। 1960s और 1970s में इनका चलन था। फ्रांस ने इसको साल 2005 में रिटायर कर दिया था। ब्रिटेन ने भी साल 2007 में अपने जैगवार फाइटर जेट्स को फेस आउट कर दिया था। ओमान ने भी साल 2014 में ही अपने जैगवार फाइटर जेट्स रिटायर कर दिए थे। लेकिन भारत इन 1970s के फाइटर जेट्स को बार बार अपग्रेड करके इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी देश 18-20 साल पहले जिस फाइटर जेट को अपनी एयरफोर्स से निकाल चुके हैं, हमारे देश की सुरक्षा उस फाइटर जेट के हाथ में दे दी गई है। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब इंडियन एयरफोर्स को मजबूरी में या आउटडेटेड फाइटर जेट्स उड़ाने पड़ते हैं।
क्योंकि सच्चाई ये है कि मोदी सरकार आज तक फाइटर जेट्स की कमी को पूरा करने में फेल साबित हुई है। फ्री में लोगों के अकाउंट्स में पैसे डालने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास बजट आ जाता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के लिए जब फाइटर जेट्स परचेज करने होते हैं तब इनके पास कुछ नहीं होता है। और मेड इन इंडिया के कारण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ भी इंजन डेवलप करने और टाइम के ऊपर फाइटर जेट्स की डिलीवरी करने में लगातार फेल हो रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स पुराने और आउटडेटेड फाइटर जेट्स फ्लाई करने के लिए मजबूर है, जिसकी वजह से हमारे पायलट्स का लॉस हो रहा है और जाने अनजाने में इंडियन एयरफोर्स को कमजोर रखा जा रहा है। 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स तो दूर की बात है, हमारे पास फुल स्ट्रेंथ में 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स भी नहीं है। अब नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री बने 11 साल से ज्यादा हो रहे हैं और मोदी सरकार ने भी मल्टी रोल फाइटर जेट्स का ऑर्डर अभी तक प्लेस नहीं किया है। हैरानी होती है कि ये क्या सोच रहे हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।